नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे सफर में आपका स्वागत है, जहां हम एक ऐसा सवाल समझेंगे जो दिमाग घुमा देगा। क्या होगा अगर चांद धरती पर गिर जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि चांद के क्या राज हैं जो हमारे ऊपर चमकता रहता है? जरा सोचिए, बस एक पल के लिए हमारा शांत चांद टूटकर धरती की ओर गिर रहा है। एक ऐसा मंजर जो डरावना भी है और दिलचस्प भी। आज हम इस हैरतअंगेज क्या होगा अगर में गोता लगाएंगे। इसमें शामिल साइंस, तबाही और हमारी जिंदगी में चांद के जरूरी रोल को समझेंगे। क्या आप चांद की असली अहमियत जानने और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए तैयार हैं जो अपने सबसे बड़े कॉस्मिक चैलेंज का सामना कर रही है? चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम तबाही की कल्पना करें, जरा सोचिए, हमारी धरती के सबसे पुराने और वफादार साथी के बिना जीवन कैसा होता? आइए चांद की असली अहमियत को समझते हैं। यह सिर्फ रात का एक चमकदार गोला नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए एक अनमोल रक्षक है। चांद सिर्फ एक सुंदर रोशनी नहीं है, यह धरती के झुकाव को स्थिर रखता है, जिससे हमें प्रिडिक्टेबल सीजन और एक स्थिर मौसम मिलता है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी का झुकाव बार बार बदलता, जिससे मौसम बेकाबू हो जाते और जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। इसकी ग्रेविटी से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जो पोषक तत्वों को मिलाता है और तापमान को कंट्रोल करता है, जिससे समुद्री जीवन को सपोर्ट मिलता है। ज्वार भाटा न सिर्फ समुद्र को हिलाता है, बल्कि तटीय इलाकों में जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां भी बनाता है। चांद के बिना ज्वार भाटा कम हो जाता और समुद्री इकोसिस्टम्स को नुकसान होता। समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का मिश्रण रुक जाता, जिससे कई प्रजातियां संकट में आ जाती। चांद के खिंचाव ने धरती के रोटेशन को भी धीमा कर दिया है, जिससे हमें 24 घंटे का दिन मिला है। अगर चांद ना होता तो दिन महज 6-8 घंटे के होते और रातें भी उतनी ही छोटी होती। इसके बिना दिन छोटे होते, हवाएं तेज होती और जीवन बहुत अलग होता। तेज रफ्तार से घूमती पृथ्वी पर मौसम और जलवायु में भारी उथल पुथल होती, जिससे जीवन का विकास शायद कभी ना हो पाता। चांद एक शांत पार्टनर है, जो हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से आकार देता है जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। यह रातों को रोशन करता है, ज्वार भाटा लाता है और पृथ्वी को स्थिर रखता है। हमारे जीवन के हर पहलू में इसकी छाया है। इसे खोने का मतलब सिर्फ अंधेरी रातें नहीं होंगी, यह धरती पर जीवन की नींव को हिला देगा। चांद के बिना हमारी दुनिया एकदम अलग, शायद वीरान और अस्थिर हो जाती। इस कनेक्शन को समझना उस तबाही के लिए माहौल तैयार करता है जिसकी हम कल्पना करने वाले हैं, क्योंकि चांद के बिना पृथ्वी की कहानी अधूरी है। तो चलिए अपना सिनारियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि चांद अचानक टूट जाता है, शायद किसी विशाल एस्टेरॉयड के टकराने से या फिर किसी रहस्यमयी कॉस्मिक घटना के कारण। एक पल में वो शांत और चमकदार चांद, जो सदियों से हमारी रातों का साथी रहा है, अब एक भयानक विस्फोट में बिखर जाता है। अंतरिक्ष में एक जबरदस्त धमाका होता है और चांद के टुकड़े हर दिशा में उड़ने लगते हैं। अब रात का आसमान पूरी तरह बदल जाता है। चांद के टुकड़ों के बादल से आसमान भर जाता है, जिसमें पहाड़ जितने बड़े टुकड़े, पत्थर और धूल के बादल शामिल होते हैं। ये टुकड़े धीरे धीरे धरती के करीब आते जाते हैं और हर रात आसमान और भी डरावना दिखने लगता है। धरती की ग्रेविटी इस मलबे के ज्यादातर हिस्से को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे हमारे ग्रह के चारों ओर शनि के छल्लों जैसा एक केओटिक डेब्री रिंग बन जाता है। ये छल्ला कुछ देर के लिए बेहद सुंदर दिखता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय गहना, लेकिन असल में ये मौत और तबाही का संकेत है। इन टुकड़ों की ऑर्बिट बहुत अस्थिर होती है। वे एक दूसरे से टकराते हैं और कई टुकड़े धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। हर टकराव के साथ कुछ टुकड़े और भी खतरनाक रास्ते पर आ जाते हैं। अब एक चांद की बजाय हमें अनगिनत जलते हुए गोले दिखाई देंगे। हर रात ये गोले और बड़े और ज्यादा चमकीले होते जाएंगे। आसमान में आग की लकीरें बनती हैं और हर कोई जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इंसानियत डर के मारे आसमान की ओर देखती रहेगी, क्योंकि अब आसमान सिर्फ सुंदरता का नहीं, बल्कि तबाही का संकेत बन चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर
घबराहट और बेचैनी के साथ ऊपर देखते हैं। सबसे बड़े टुकड़े जो किलोमीटर चौड़े हैं अब धरती की ओर गिरने लगते हैं। ये टुकड़े अजेय हैं और ग्रेविटी की वजह से उनकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है। हर कोई जानता है कि अगर ये टकराए तो तबाही निश्चित है। अब टकराव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। हर सेकंड के साथ खतरा और करीब आता जा रहा है। ये धरती के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है और इंसानियत की किस्मत अब इन टुकड़ों के हाथ में है। जैसे ही चांद के टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, धरती की सुरक्षा कवच टूट जाता है। बड़े बड़े टुकड़े हवा में टकराते हैं, जलते हुए फायरबॉल्स में बदल जाते हैं। पूरी दुनिया में उल्कापिंडों का तूफान आने से रात दिन जैसी हो जाती है। हर टक्कर से हजारों परमाणु बमों जितनी एनर्जी निकलती है। शॉक वेव्स शहरों को तबाह कर देती है। सोनिक बूम्स पूरी दुनिया में गूंजते हैं और जमीन जोर से हिलती है। लगातार बमबारी से चट्टानें भाप बन जाती हैं, जिससे बहुत गर्म गड्ढे बनते हैं और धूल राख आसमान में उछलती है। जहरीली गैसें और मलबा हवा को भर देते हैं। नीले आसमान को एक परमानेंट जलते हुए धुंध में बदल देते हैं। इस आकाशीय हमले से धरती पर कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यह तो बस धरती के एक हॉस्टाइल दुनिया में बदलने की शुरुआत है। इन टकरावों से धरती का अपना गुस्सा भड़क उठता है। जैसे जैसे ये शक्तिशाली घटनाएं एक दूसरे से टकराती हैं, धरती की सतह पर हलचल और बेचैनी बढ़ती जाती है। हर कोना, हर महाद्वीप, हर महासागर इस गुस्से की गूंज महसूस करता है। पूरी दुनिया में जंगल की आग लग जाती है, जो जंगलों, घास के मैदानों और शहरों को एक गृहव्यापी अग्नि तूफान में जला देती है। ये आगें इतनी तेज हैं कि रात को भी दिन जैसा उजाला हो जाता है और धुएं के बादल आसमान को ढक लेते हैं। समुद्र में होने वाले टकरावों से मेघा सुनामी आती है। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें जो तटों और शहरों को तबाह कर देती हैं। पानी की ये दीवारें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं। इंसानों की बनाई हर चीज को मिटा देती है। टकरावों से पैदा होने वाली शॉक वेव्स ऐसे भूकंप पैदा करती हैं जो अब तक के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होते हैं, जिससे महाद्वीप टूट जाते हैं, जमीन फट जाती है, शहरों की नींव हिल जाती है और पहाड़ तक बिखर जाते हैं। सुप्त ज्वालामुखी जाग उठते हैं, राख और जहरीली गैसें उगलते हैं, जिससे आसमान और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सूरज की रोशनी तक धुंधली पड़ जाती है और हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट केओस को और बढ़ाते हैं। जो कुछ बचा है उसे दफन कर देते हैं। पहाड़ों से मलबा बहकर नीचे आता है और हरियाली राख में बदल जाती है। दुनिया आग, बाढ़, भूकंप और राख का एक नाइटमेयर बन जाती है। हर जगह तबाही का मंजर है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ इस विनाश के सामने बेबस हैं। जैसे जैसे डिजास्टर्स एक दूसरे पर हावी होते हैं और तेज होते हैं, सर्वाइवल लगभग नामुमकिन हो जाता है। बचे हुए लोग मलबे में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ डर और अनिश्चितता है। धरती असल में तबाही के एक सिम्फनी में डूब जाती है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें प्रकृति की हर शक्ति एक साथ, एक सुर में विनाश का संगीत बजा रही है। केओस के बाद एक और ज्यादा घातक फेज शुरू होता है। धुआं, धूल और राख एक थिक बादल बनाते हैं जो सालों तक सूरज की रोशनी को रोक देता है। तापमान तेजी से गिरता है। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, जिससे पौधे मर जाते हैं और फूड चेन्स टूट जाती हैं। धरती एक गहरे फ्रीज में चली जाती है। समुद्र जम जाते हैं। महाद्वीप जहरीली बर्फ में दब जाते हैं। अंधेरा और ठंड ग्रह को जकड़ लेती है। जीवन संघर्ष करता है। दुनिया एक जमी हुई बंजर जमीन बन जाती है, जो पिछली बड़े पैमाने पर हुई एक्सटिंक्शंस की याद दिलाती है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर। सूरज की रोशनी की कमी से जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। धरती एक शांत, जमी हुई कब्र बन जाती है, जो एक ऐसे सूरज का इंतजार कर रही है जो शायद पीढ़ियों तक वापस न आए। क्या इस एपोक्लिप्स में कोई बच पाएगा? शायद कुछ लोग गहरे सेल्फ सफिशिएंट बंकर्स में, जो शुरुआती तबाही से बचे हों। दूर दराज के आउटपोस्ट पहले टकरावों से बच सकते हैं,
लेकिन अंधेरा और ठंड जल्द ही उन तक पहुंच जाएगी। खाना, पानी और बिजली खत्म हो जाएगी, इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। अकेलेपन का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा होगा। सतह पर बिना मिलावट वाले रिसोर्सेज ढूंढना नामुमकिन होगा। लंबे समय तक सर्वाइवल लगभग होपलेस है। धरती खुद जीवन के लिए हॉस्टाइल हो जाती है। इंसानियत की कहानी शायद अंधेरे और ठंड में खत्म हो जाएगी। एक दुखद आखिरी चैप्टर। इस ड्रामेटिक सफर के बाद आइए हकीकत पर लौटते हैं। चांद का धरती पर गिरना प्योर साइंस फिक्शन है। हमारा सौरमंडल स्थिर है और चांद की ऑर्बिट सुरक्षित है। असल में चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है, न कि पास आ रहा है। चांद को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी टक्कर होना खगोलीय रूप से अनलाइकली है। भौतिकी के नियम हमारे धरती चांद सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। हमारा कॉस्मिक पड़ोस शांत है। चांद कोई खतरा नहीं बनेगा। यह सिनारियो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रिडिक्शन नहीं। यह धरती पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन के लिए औ पैदा करने के लिए है। चांद के बिना दुनिया की कल्पना करना हमें याद दिलाता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। चांद हमारे ग्रह को स्थिर करता है, हमारे ज्वार भाटा को आकार देता है और जीवन की लय तय करता है। इसके बिना धरती कैओटिक और इनहॉस्पिटेबल होती। चांद सिर्फ एक चट्टान नहीं है, यह हमारी कॉस्मिक कहानी में एक एंकर और एक पार्टनर है। इसकी मौजूदगी ने जीवन को फलने फूलने दिया है और हजारों सालों से इंसानियत को प्रेरित किया है। यकीन मानिए, हमारा चांद कहीं नहीं जा रहा है। यह अपना ग्रेसफुल डांस जारी रखेगा, स्थिरता और सुंदरता का प्रतीक। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप चांद को नई अप्रिसिएशन के साथ देखें।